हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आप सभी का लेक्चर नंबर 5 में अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है ना जी। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ आपको अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शंस करने वाले हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे जो कि अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करता होगा, मीन्स दोनों में डिफरेंस होता है, ये चीज़ बताएगा वो रिएक्शन। ठीक है ना जी। तो बिल्कुल वीडियो के अंदर बने रहिएगा, वीडियो पसंद आएगा ही प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। देखिएगा जी, हम लोग ना अभी तक क्या किए ना कि हम लोग अमाइन डेरिवेटिव्स का रिएक्शन करा रखे हैं किसके साथ जी, तो अल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ, और इन सब तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए थे। ठीक है ना जी। और आज के इस सेशन में क्या करने वाले हैं, कुछ अल्डिहाइड का कीटोन का कुछ रिएक्शन करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी कुछ रिएक्शंस पहले पढ़ चुके हैं और कुछ नए रिएक्शंस को आज के क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना जी। चलिए, पहला रिएक्शन जो है आपका जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका जो है आज के इस सेशन का, वो क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन है। देखिए, रिडक्शन जो है ना दो तरीके का होगा, ध्यान से सब लोग देखिएगा। रिडक्शन दो तरीके का होगा, एक होगा पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन जो आपको क्या करेगा, तो अल्डिहाइड को, समझे ना, अल्डिहाइड को एंड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा जी आपका, इसको कन्वर्ट करेगा किस में जी आपका, अल्कोहल में। तो एक आपको यहाँ पे पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी आपका, पार्शियल रिडक्शन। और इसके बारे में पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जो कि रिएक्शन क्या था आपका जी, तो LiAlH4 है ना, और आपका क्या NaBH4। ठीक है ना जी। मतलब आप इसके प्रेजेंस में नहीं थे, इसके प्रेजेंस में जब अल्डिहाइड का और कीटोन का क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे जी, आपका LiAlH4 और NaBH4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, आपका अल्कोहल बना देगा वो जी, है ना। मतलब ये क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन होगा। समझे बात ना जी, पार्शियल रिडक्शन होगा। इसमें देख सकते हैं, कोई भी आप एक ले लीजिए कीटोन को जी, अल्डिहाइड को ले लीजिए, देखिएगा। अगर हम लेते हैं जी अल्डिहाइड को, है ना, आप लेंगे क्या LiAlH4 को, या फिर क्या करते हैं NaBH4 को, ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा किसमें जी का, CH3CH2 और CH2OH में। मतलब ये किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। कोई दिक्कत है जी, 1 डिग्री अल्कोहल में। लेकिन अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ जी, कीटोन के साथ कराते हैं, कीटोन के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा, CH3CHOH CH3 ऐसा बनेगा। तो ये क्या बना दिया आपका जी, 2 डिग्री अल्कोहल बना दिया। ये क्या बना दिया, 2 डिग्री अल्कोहल बना दिया। तो ये क्या है, पार्शियल रिडक्शन है। और दूसरा जो है ना पढ़ना आपका जी, वो क्या है, कंप्लीट रिडक्शन है। कंप्लीट रिडक्शन है। और ये कंप्लीट रिडक्शन करके जो है ना, ये क्या करेगा, तो ये आपको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। समझाते हैं जी, ये क्या करेगा, अल्केन में कन्वर्ट कर देगा जी। मतलब जो भी आपको अल्केन नहीं बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं क्या चीज, पूरी तरीके से क्या करेगा, CO वाले पार्ट को हटा देगा। समझे बात ना जी, पूरी तरह से क्या करेगा, CO वाले पार्ट को हटा देगा। ये समझे ना जी। अल्केन इसको नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। क्या होगा, तो जैसे ये कार्बोनाइल है, तो कार्बोनाइल को किस में कन्वर्ट कर देगा आपका जी, कंप्लीट रिडक्शन में, आपको इसमें कन्वर्ट कर दिया। देखिए, ऑक्सीजन को हटा दिया, उसके बदले में किसको लगा दिया जी, हाइड्रोजन को लगा दिया। इस तरीके का होगा। इसके लिए आपको स्पेशली 2 रिएक्शन पढ़ना है, जिसमें आपका पहला क्या है आपका जी, वोल्फ किस्नर रिडक्शन है, दूसरा पहला आपका क्या है, क्लीमेंसर रिडक्शन है, दूसरा क्या आपका जी, वोल्फ किस्नर रिडक्शन है। समझे ना, 2 रिएक्शन पढ़ना है। और ये दोनों रिएक्शन के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन में। समझे ना बात, कोई बात नहीं है, अभी पर आएंगे। ठीक है ना जी। चलिए इसको पहले नोट करिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं जी, क्या, कंप्लीट रिडक्शन की तरफ। कंप्लीट रिडक्शन की तरफ इसमें लिखिएगा, ए में लिखिएगा जी, क्लीमेंसन डबल M होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए, इस चैप्टर का जो रिएक्शन है ना जी, बहुत सारा क्या नेम रिएक्शंस है, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी का चीज़ है, बहुत ज़रूरी का। पलट के देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो सब इसी सब उठा के पूछा हुआ है, जे में हो, नीट हो, बोर्ड हो, सब में। देखिए, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं ना, जो भी कार्बोनाइल है, चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये क्या हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। समझे ना। चलिए
इसका क्या करेंगे हम लोग जी, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जिंक अमलगम के साथ HCl ले लेंगे, 4 गो HCl ले लेंगे। इससे क्या होगा कि ये कन्वर्ट इसको किस में कर देगा, इसमें, और H2O में, इस प्रकार से। समझाते हैं जी, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। तो जी ऐसा एग्जांपल देखिएगा, CH3, ऐसा कुछ देख लीजिएगा, है ना, 4HCl। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा आपका जी, तो यहाँ से निकल के आएगा CH3 और H2O, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और इसको भी 2 हाइड्रोजन मिल गया आपका जी। क्या करता है ये जिंक अमलगम, जिंक क्या करेगा, HCl से रिएक्शन करेगा, और HCl से रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, ZnCl2, और इसके साथ साथ क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करता है। यही नेसेंट हाइड्रोजन तो क्या होता है आपका जी, वहाँ पे काम आता है, समझे ना। ये नेसेंट हाइड्रोजन निकला है आपका जी, यही नेसेंट हाइड्रोजन क्या होगा आपको इस रिएक्शन में अटैक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को, और इसको पूरी तरीके से रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर देगा। लिखिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट आपका क्या रिएक्शन जो है आपका जी, क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। समझ रहे हैं जी, भेड़िया जैसा रिएक्शन है, वोल्फ नाम ही है वोल्फ, समझे ना, तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, किसका इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये कार्बोनाइल है और इसका जो है आपको N2H4 में क्या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से वाटर निकलेगा और सबसे पहले इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जी, है ना। और उसके बाद क्या होगा, इसका हम लोग KOH, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसके साथ रिएक्शन करा करके हीट कर देंगे, तो इससे क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखना है, ये आपका रिएक्शन पूरा का पूरा एनसीईआरटी में जो दिया हुआ था उसको देख के उतार दिए, समझे ना। अब इसका मैकेनिज्म देखना है, देखिए रहे ना आपको एनसीईआरटी में क्या है, क्या मैकेनिज्म ना जी, है ना, लेकिन आपको क्या है इसका मैकेनिज्म पूछ सकता है बोर्ड में, समझे बात ना जी। इसलिए सारे के सारे रिएक्शंस का अलग अलग मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझे ना उसको तो बता ही रहे हैं, जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट उसको बता रहे हैं, और जो जिसका मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं बता रहे हैं, समझे बात ना जी। ठीक है ना जी, चलिए अब जैसे कैटालिटिक रिडक्शन वगैरह क्या बताएंगे आप लोग को मैकेनिज्म जी, ठीक है ना। चलिए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। कुछ टेस्ट का भी आप लोग को कुछ टेस्ट होता है, जैसे पार्टिकुलर कंपाउंड का टेस्ट होता है, उसका भी एक सेशन आप लोग को दे देंगे, जिसमें ओवरऑल अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं ना सब में आपको कुछ, जैसे विक्टर में टेस्ट हुआ, लिक्वस टेस्ट हो गया, आपको फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होगा, टॉलरेंस टेस्ट होगा, समझे ना, आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, इस तरीके का टेस्ट होता है कुछ 10 से 15 टेस्ट, वो 10 से 15 टेस्ट एकदम एक बार में दे देंगे आप लोग को जी है ना, यूट्यूब वीडियो के जरिए, समझे ना, उसको देख लेना है। एनसीईआरटी में वो सब जो देंगे वो कुछ है कुछ नहीं है, समझे ना, तो पूरा का पूरा उसको देख लेना है, ताकि उस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रह सकता है आपका जी, है ना। जेई नीट में तो रहेगा ही, हर बार रहता ही है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं रहता, हर बार रहता है क्वेश्चन, समझे ना। और कुछ एनसीईआरटी का तो जो टेस्ट है तो वो तो टेस्ट जो एनसीईआरटी का तो क्लास में बताएंगे ही, लेकिन फिर भी साथ साथ एक ही साथ सबको बना करके दे देंगे आप लोग को टेस्ट का, समझे बात ना जी, तो उसको देख लीजिएगा सब लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की, सब लोग देखिएगा जी रिएक्शन कैसे होता है ना। चलिए कोई पार्टिकुलर कंपाउंड ले लेते हैं, चलिए यही ले लिए हम लोग जी, ऐसा कंपाउंड ले लिए, है ना, इस तरह से। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, हम लोग क्या करेंगे ना, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसका नाम क्या है जी, हाइड्राजीन, है ना, हाइड्राजीन। चलिए ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या पार्सल पॉजिटिव है, पार्सल निगेटिव है, समझ पाते हैं जी, है ना। अब देखिएगा इसका अटैक कहाँ होगा, यहाँ पे अटैक होगा कि नहीं होगा जी, एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई बच्चे इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा। आयुषी ये लोन पेयर आपका क्या हो जी, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, समझे ना, जैसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा सब लोग। चलिए अब क्या होगा, ये जैसे ही शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपको क्या होगा, यहाँ से जुड़ गया, तो जुड़ गया जी। चलिए दिखाते हैं इसे, CH3O- CH3NH2+ NH2, ऐसा हो गया इस प्रकार से, समझा ना। अब देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पे प्लस आ गया तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड आपको इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ से जो H+ है जो रिलीज होगा वो चला जाएगा इसके पास, नेगेटिव के पास चला जाएगा जी,
यहाँ तक कोई दिक्कत जी किसी को भी? अरे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा आपका जी, 3 ही बॉन्ड बना ही सकता है। औकात से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव तो आएगा ही जी, है कि नहीं? तो ये H+ आपका निकल करके यहाँ चला जाएगा जी। तो देखिए जी क्या होगा, चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जी, लोन पेयर छोड़ते हुए चला गया बेचारा, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी? अगेन क्या होगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ से फिर से क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड के इधर लूज करेगा और फिर से क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये जो हाइड्रोजन होगा ये फिर से क्या होगा, यहाँ पहुँच जाएगा अटैक करने। तो अब देखिए क्या होगा, CH3 O प्लस चार्ज, नाइट्रोजन निगेटिव चार्ज, है ना, कुछ ऐसा हो गया आपका जी, NH2 टिक CH3। अब इसके पास निगेटिव चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज, ये क्या होगा, ये बॉन्ड आपको पूरी तरीके से इधर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट जैसे होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो अब क्या बनाएगा ये जी, आपको H2O बाहर निकल गया, देख रहे हैं H2 बाहर निकल गया आपका जी। अब यहाँ से क्या हुआ, CH3 है ना, थोड़ा सा हम जैसा कंपाउंड बना था वहाँ उस तरह से दिखाते हैं, CH3 C, देख रहे हैं ना, ये CH3 को यहाँ दिखा दिया आपका जी। ये जो C है इससे कौन जुड़ेगा आपका जी, नाइट्रोजन। कैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, है ना, और फिर क्या आपका है जी, ऐसा इस तरीके कंपाउंड का हो गया फॉर्मेशन जी। यहाँ तक कोई तकलीफ है किसी को, बोलिए जी। रवि प्रकाश कोई तकलीफ है? तकलीफ है तो बोलिए। चलिए, रवि प्रकाश के पास दूसरा तकलीफ है, उसको दूर नहीं कर पाए। चलिए, बाल नहीं आ रहा है रवि प्रकाश का, प्याज रगड़िए, समझे ना, बाल आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, चलिए जी, हम लोग क्या लाएंगे, OH- लाएंगे, समझे बात ना जी, OH- लाएंगे। अब ये OH- क्या करेगा रवि प्रकाश, क्या करेगा, H+ को खींचेगा, पूरा मान गए जी। चलिए यहाँ से, हाँ यहाँ देखिए, तो आपको क्या हुआ जी, OH- क्या करेगा, H+ को खींचेगा, तो इस नाइट्रोजन के पास क्या है, इस तरह से नेगेटिव चार्ज बन जाएगा जी, है कि नहीं, बन गया आपका जी, है ना। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, अब देखिएगा, ये फिर से बेचैन हो जाएगा। अब ये नहीं जी, ये बेचैन होगा तो क्या होगा, ये इधर इसको धक्का मारेगा, इधर इसको धक्का मारेगा, रेजोनेंस होगा। विकास कोई दिक्कत है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है नॉलेज का? चलिए अब यहाँ से देखिएगा, CH3 C H3, चलिए ये आपको क्या हुआ, इस तरीके का हो गया। कहिए कोई दिक्कत जी किसी को भी? अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए यहाँ नेगेटिव चार्जेस को चाहिए क्या आपका जी, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो वाटर तो आएगा ना जी। तो चलिए वाटर जो आएगा, तो ये बार बार जो वाटर निकल रहा था, तो इस वाटर के द्वारा, एक वाटर के द्वारा थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, कन्विंस करें या कोशिश करते हैं कि भाई तू मान जा बात। वाटर लाएं जिप का, वो अपना H+ दे देगा, तो बदले में क्या निकल के जाएगा जी, OH- निकल के जाएगा, समझे ना। लीजिए, इसको हाइड्रोजन दे दिया और नाइट्रोजन था ऐसा। कहीं कोई दिक्कत किसी को जी? वाटर आया तो अपना H+ इसको दे देगा, OH- निकल के जाएगा, जो कि OH- अब कहाँ काम करेगा, यहाँ काम करेगा। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो अब देखिए जी, OH- आएगा, अब ये इसको लेके भागेगा, देखते जाइए सब लोग, हम जैसे से करते हैं, जितना काम हम कर रहे हैं ना बोर्ड पे, आपको उतना काम आना चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, तभी जाकर के आपका जो एग्ज़ाम जो है ना अच्छा जाएगा बोर्ड में। याद रखिएगा, जितना काम कर रहे हैं उतना काम आप फ्लुएंटली कर पाएंगे ना अपने कॉपी पे, तब जाकर के आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ये डिप्रेस हम नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत बता रहे हैं। चलिए ये इधर आएगा आपका जी, तो ये आएगा, तो ये बॉन्ड आपका क्या होगा, यहाँ पे बनेगा आपका जी, क्या बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना। तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा आपका, यहाँ से वाटर निकल गया। चलिए इस तरीके से, है कि नहीं जी?
है ना, इस तरीके से बन गया आपका जी। और कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए अब यहाँ से क्या होगा आपका जी, अब यहाँ से क्या होगा ना आपको, देखिए इसके पास एक लोन पेयर भी था, एक सेकेंड, है कि नहीं। अब ये क्या होगा ना, ये आपको जैसे ही जो ट्रिपल बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही बना है जी अब ये भागने लगेगा जी, ये भागने लगेगा। तो भागने लगेगा तो क्या होगा आपका, ये भागेगा, कैसे भागेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल आएगा, फिर इस वाले कार्बन को अप्रोच करेगा, तो कार्बन को अप्रोच करेगा तो क्या होगा आपका जी, ये जैसे ही भागेगा तो इसके पास क्या आएगा आपका जी, एक सेकेंड रुकिए रुकिए, एरो का रिएक्शन, इसके पास लोन पेयर था, इसको जैसे करेंगे तो इसके पास लोन पेयर था, तो लोन पेयर था तो आपको क्या होगा, ये आपको जैसे इसको करेंगे जी, यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं, H2 लेके भागा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज से ये ट्रिपल बॉन्ड बनाने का कोशिश करेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखिए ये जैसे आपका क्या इधर शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि देखिए इसके पास ना लोन पेयर पहले से इस नाइट्रोजन के पास जो है ना वो इम्प्योरिटी ऑर्बिटल है ही नहीं, जो बगल वाले आपका नाइट्रोजन की तरफ से जो आपका वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा बॉन्ड बनाने के लिए उसके साथ बना पाएगा। समझ में आ रहा है ना जी, नाइट्रोजन के पास कितना आपका वो खाली ऑर्बिटल्स होता है, अरे टोटल वैलेंस शेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 4 ही होता है, 2s में 1 है ना, और 2p में कितना होता है, 3 होता है। तो 2s वाला मान लीजिए आपका लोन पेयर यहाँ था, और 2p में जो 3 था उससे तो ये 3 2 बॉन्ड बना रहा था आपका जी। अब जब ये इतना अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उतारेगा तो लैंड करने के लिए स्पेस तो चाहिए ना जी, तो स्पेस चाहिए तो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है जिसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जी, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो पूरी तरीके से इधर शिफ्ट करेगा। तो इधर शिफ्ट करेगा तो इसके पास क्या आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये आपका क्या हुआ, N2 के रूप में ये बाहर निकल गया, यहाँ से N2 के रूप में बाहर निकल गया, और उसके पास क्या आ गया आपका, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। समझे बात ना जी, बानी समझ रहा ना, ठीक है ना। अब देखिए वाटर आएगा तो वाटर फिर से अपना H+ दे देगा, H+ देगा तो OH- को बाहर निकाल देगा। ये क्या बना दिया आपका जी, CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, लीजिए हो गया पूरा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? देख रहे हैं ना कितना लंबा मैकेनिज्म था, क्या NCERT की बुक में है दिया हुआ, क्या है ना दिया हुआ जी, लेकिन आपको क्या इसका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि मतलब बोर्ड में आए तो आप कर सके, ठीक है ना जी। चलिए बच्चे लोग, और दूसरा मैकेनिज्म जब कर समझ लेंगे ना जी तो रिएक्शन को रटने का नीड नहीं पड़ेगा, समझे ना, मैकेनिज्म को समझ लेंगे तो रिएक्शन को रटने का नीड नहीं पड़ेगा। चलिए जल्दी से नोट करिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं जी। हम लोग अब क्या करते हैं जी, रिडक्शन तो देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। देखिएगा ऑक्सीडेशन, ये तीसरा रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन, समझे ना। चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन जो होगा जी, आपको क्या होगा कि जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा है ना जो क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है किसके बीच में, अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, समझे बात ना जी, अल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में। देखिए अल्डिहाइड जो है ना वो क्या होगा, अल्डिहाइड क्या होगा आपका जी, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लेंगे ना, ये क्या हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और माइल्ड भी हो सकता है, समझा बात जी, है ना, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कीटोन की बात करेंगे, कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, और ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इसको पक्का क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होगा तभी। अब जैसे कि कौन जी, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, अभी इस तरीके का कंपाउंड रहेगा, तो ये क्या करेगा आपका जी ये इसको कीटोन को क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, समझ बात ना जी, है ना। अगर यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई आपका किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर माइल्ड का यूज करते हैं तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे तभी आपका क्या हो, रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? अब चलिए तो थोड़ा सा इसका बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पहले इसी का कर लेते हैं, समझ पाते हैं जी कि ये ऑक्सीडेशन होता है तो किस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सब लोग देखिए ध्यान से जी, यहाँ पे एक नया रूल निकल करके आएगा जिसका नाम क्या है, पोपॉप्स रूल है, जो कि आपको एनसीईआरटी में तो पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है किसमें जी, IIT वगैरह में, पोपॉप्स रूल।
ये देखिए ध्यान से, हम लोग इसके जरिए क्या करेंगे, कीटोन को ऑक्सीडेशन कराएंगे। कीटोन को ऑक्सीडेशन कराने के बाद क्या करेंगे बोलिए जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। समझे बात नहीं जी, है ना। क्या होगा इस रूल के अकॉर्डिंग, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन वी ऑक्सीडाइज कीटोन, when we oxidize ketone with a strong oxidizing है ना, strong oxidizing agent, then carbonyl part of ketone goes with that alkyl part which is smaller in size, है ना, जो क्या रहेगा साइज में क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा, उसके साथ जाएगा। अब चलिए दिखाते हैं आपको जी। जैसे अभी देखिएगा ध्यान से सब लोग जी, आपके पास क्या है, ये है कंपाउंड। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, है ना, ये देखिए कार्बोनाइल है, इसके दोनों तरफ क्या है, सेम टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, है कि नहीं। अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इस कार्बोनाइल के दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोनाइल या तो इसके साथ चला जाए, नहीं तो इसके साथ चला जाए, है ना जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी, है कि नहीं। दोनों में से किसी के साथ भी क्या कर सकता है, ये जा सकता है। तो चलिए अगर ये आपको इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में ये किस में कन्वर्ट आपको हो जाएगा जी, तो HCOOH, और ये किस में कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट होगा इसमें जी, फॉर्मिक एसिड में। कोई दिक्कत जी किसी को भी, इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अगर हम बात करेंगे जी ऐसा, अगर बात करेंगे ऐसा, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब तो इसको भाई साहब इसी के साथ जाना होगा, किसके साथ जी, जो छोटा ग्रुप, अरे कार्बोनाइल से जो छोटा ग्रुप लगा हुआ, देख रहे हैं कार्बोनाइल से कौन सा छोटा ग्रुप लगा हुआ, ये CH3, तो इसी के साथ जाना पड़ेगा। इसके साथ नहीं जाएगा ये, तो इसके साथ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, CH3COOH, ऐसा बना लिया। ये जो कार्बन है ये भी कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, तो ये भी आपका कन्वर्ट होगा किसमें जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3COOH, ऐसा बन जाएगा। और भी देखिए अभी संतुष्टि नहीं हुआ आप लोग को, तो आप लोग के आत्मसंतुष्टि के लिए और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेके दिखाते हैं। देखिएगा ध्यान से, CH3 है, देखिएगा CH3 CH, ओहो हाइड्रोजन है, और ये CH2 CH3, ऐसा है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं जी, तो क्या बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा आपका जी तो ये आपको CH3, ये कार्बन आपको किसके साथ जाएगा आपका जी, इसके साथ जाएगा, CH3 के साथ, तो क्या होगा आपको COOH, और प्लस ये जो कार्बन होगा वो क्या होगा आपका जी, ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज होगा किस केस में कन्वर्ट होगा, CH3 CO CH2 CH3, है ना, देख रहे हैं। ये जो कार्बन होगा ये आपको कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन रहता तब आपका क्या होता है, किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है जी। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो देख रहे हैं ना कि सब में क्या हो रहा है, ये कार्बोनाइल पार्ट जो है किसके साथ जाएगा आपका जी, तो वो स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा। क्या समझे, स्मॉलर ग्रुप कौन सा था, ये था। लार्जर ग्रुप कौन सा था, ये था। इसके साथ नहीं गया, इसके साथ गया। कोई दिक्कत है किसी को जी? इसी को क्या बोलते हैं, पोपॉप्स रूल बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही इस्तेमाल करेंगे तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे ना जी? चलिए पहले इसको तो लिखिए जल्दी से, फिर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे। तो देखें जी क्या ऑक्सीडेशन देखेंगे अल्डिहाइड का, किसके प्रेजेंस में जी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। और यही चीज़ क्या करेगा, डिफरेंस क्रिएट करेगा आपका जी अल्डिहाइड में कीटोन में। समझे ना? अभी जो कुछ एग्जांपल्स देखने वाले उसमें क्या है आपका जी, स्पेशली क्या है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है। वो सब ऑक्सीडेशन क्या होगा आपका जी, वो सब रिएजेंट के थ्रू क्या होगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। समझे ना जी? चलिए देखिएगा जी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस with mild oxidizing agent, समझे ना? आपको स्पेशली यहाँ पे 2 तरीके का पढ़ना है।
स्पेशली दो तरीके पढ़ना है। पहला कौन सा है आपका जी? पहला है टॉलेंस टेस्ट, मतलब टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ यहाँ पे जो भी आपको रिएक्शन होगा ना उसका नाम होता है क्या? सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, ध्यान रखिएगा, है ना। और दूसरा जो पढ़ना है वो क्या आपका जी? फेलिंग्स रिएजेंट के साथ, फेलिंग्स रिएजेंट के साथ। और ये जो टेस्ट का नाम होता है ये क्या होता है? फेलिंग टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट। ये क्या आपका? फेलिंग्स टेस्ट। सब लोग देखिएगा ध्यान से, आपको क्या है? सिल्वर मिरर टेस्ट होगा और एक आपका क्या होगा? फेलिंग्स टेस्ट, है ना। ये दोनों का दोनों आपको चीज़ पढ़ना है। दोनों का दोनों जो होगा ना वो किसके लिए होगा आपका जी? तो ये दोनों का दोनों जो होगा वो अल्डिहाइड के लिए होगा। अल्डिहाइड ही आपका क्या होगा? जिससे ऑक्सीडाइज होकर के और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन इसके जरिए क्या होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं जी किस पे? टॉलेंस टेस्ट पे, समझे ना। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा जी, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट। चलिए सब लोग ध्यान से देखिएगा, टॉलेंस टेस्ट के बारे में लोग आप डिस्कस करने वाले हैं, समझे नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसका नाम क्या है आपका जी? टॉलेंट रिएजेंट, टॉलेंट रिएजेंट। और ये होता क्या आपका? तो अमोनिकल सिल्वर होता है ये। आपको ये लेना पड़ेगा, है ना, अमोनिकल सिल्वर। समझ बात ना जी, है ना। इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ कराएंगे जी हम लोग जी? अल्डिहाइड के साथ कराएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत जी किसी को भी? इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, आपको अमोनिकल सिल्वर का लेंगे और अमोनिकल सिल्वर वैसे बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं? AgNO3 का रिएक्शन करा करके, समझे ना। AgNO3 लेंगे, NaOH लेंगे, समझे ना, अमोनिया लेंगे, समझे ना। तो उन सब का रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? आपको फिर आपको अमोनिकल सिल्वर का फॉर्मेशन होता है। यही क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है। जब आप क्या करेंगे? इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ जी? अल्डिहाइड के साथ। देखिएगा सब लोग ध्यान से, इस रिएक्शन को ध्यान में बस रखना है, याद नहीं रखना है, समझे ना। चलिए इसके लिए रिएक्शन क्या होगा? इसके लिए दो ठो आपको ये लेना पड़ेगा। ये क्या होगा? मतलब ध्यान रखना है, याद भी रखना है। क्या बोले? ध्यान में रखना है लेकिन याद नहीं रखना है। ध्यान रखना है, याद भी रखना है, ठीक है। देखिए इसमें आपको ये कुछ इस तरीके से क्या होगा? आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये है क्या जी? जैसे इस रिएक्शन, जैसे आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो जिस कंटेनर के अंदर में ये रिएक्शन करवाए थे ना, उस कंटेनर के बिल्कुल सरफेस पे क्या होगा ना? सिल्वर कलर का लेयर चढ़ जाएगा, है ना। जिस कंटेनर के अंदर में करवा रहे हैं जिसका, उस कंटेनर के अंदर में क्या होगा? सिल्वर कलर का लेयर चढ़ जाएगा, तो जो कि आपको क्या होगा? सिल्वर मिरर की तरह नजर आएगा। समझ आता है जी? कहाँ से जी? देख रहे हैं ना कहीं यहाँ से। अरे जब इसका रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ तो इसको करेगा ऑक्सीडाइज। तो इसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया चिपका। और ये खुद क्या हुआ आपका जी? खुद क्या हुआ? रिड्यूस होकर के किस में चला गया आपका जी? तो ये Ag में, सिल्वर में। ये जो सिल्वर बना है ये सिल्वर प्रेसिपिटेट के रूप में पूरे आपका क्या कंटेनर के नीचे वाले सरफेस पे क्या होगा? लेयर बना देगा इस तरह से। और लेयर बना देगा तो आप ऊपर से झांक के देखिएगा तो आपको आपका फेस दिखेगा, मीन्स क्या? सिल्वर मिरर आपको दिखेगा जी। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? इसलिए तो इसको बोलते हैं जी सिल्वर मिरर टेस्ट। समझ बात ना जी। और ये टेस्ट जो देगा ना आपका जी, कौन देगा? दिस टेस्ट only given by aldehyde, not by ketone। क्योंकि ये जो आपको टॉलेंस रिएजेंट है क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझे बात ना जी। इसके मैकेनिज्म की ओर नहीं जाना आपको जी, है ना। इसका बस ये रिएक्शन ध्यान में रखना है कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या देता है, नहीं देता है। ये ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसके मैकेनिज्म की ओर बिल्कुल भी नहीं जाना है। समझे बात ना जी। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। इसमें दो तरीके का सॉल्यूशन रहता है। देखिए ध्यान से जी सब लोग, सॉल्यूशन ए जब हमें टेस्ट करना होगा तभी सॉल्यूशन को मिलाएंगे, नहीं तो नहीं मिलाएंगे, अलग रहेंगे रखे हुए, समझे ना। चलिए सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में क्या रहता है आपका जी? एक्वस सॉल्यूशन
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ऐसा रहता है। और इसमें क्या रहता है आपका जी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटासियम टार्टरेट, समझे ना, सोडियम पोटासियम टार्टरेट, ये समझे ना। चलिए ये रहता है जी। देखिए सब लोग ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, देखिएगा। Na+, इसके पास OH, H, OH, H, COO माइनस K+। ये वो आपका जी सोडियम पोटासियम टार्टरेट। अरे टार्टरिक एसिड का नाम तो सुने ना जी, तो टार्टरिक एसिड में से इस पोटासियम को सोडियम को हटा के हाइड्रोजन को चिपका दे, बन जाएगा क्या, टार्टरिक एसिड बन जाएगा है ना। चलिए ये दोनों को क्या करेंगे, जब भी यूज करना रहेगा तो पहले मिलाएंगे, दोनों को मिला करके तब उसमें क्या करेंगे, अल्डिहाइड को डालेंगे, समझे ना। तो चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। ठीक है, टेस्ट देखिएगा तो क्या होगा। एट फर्स्ट बोथ solutions are mixed and then aldehyde is mixed in it, which gives brown PPT of Cu2, है ना, जो कि क्या करेगा, इसका दे देगा, है ना, ब्राउन पीपीटी। वो क्या दिया था, सिल्वर मिरर दिया था, ये क्या देगा, ब्राउन पीपीटी देगा। कोई दिक्कत है जी, इसी से पता चल रहा है आपका जी ऑक्सीडेशन हो गया। अब समझिएगा जी, जैसे ही क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को, है ना, और उसको मिलाएंगे जी आपका, ठीक है, इसको मिला देंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है ना, आपको सबसे पहले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं, COO माइनस, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले, समझे बात ना जी, है ना। इस तरीके से क्या होगा, कन्वर्ट होगा। फिर ये क्या करेगा आपका जी, है ना, फिर क्या करेगा आपका जी, इसका जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ जी, तो हम लोग कराएंगे इसका अल्डिहाइड के साथ। तो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके और किस में कन्वर्ट कर देगा आपका जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब देखिएगा, ये कंपाउंड है, इसका कराएंगे जी रिएक्शन किसके साथ, अल्डिहाइड के साथ। तो अल्डिहाइड के साथ इस कंपाउंड का रिएक्शन कराएं आपका जी, ये कंपाउंड, समझे ना। तो ये क्या देगा आपका, RCOO माइनस प्लस Cu2O, ये ब्राउन पीपीटी के रूप में देगा, ये समझ बात ना जी। इसी को कैसे दिखाया गया, तो देख सकते हैं, इसको फाइनली आपका इस प्रकार से दिखाया गया, RCHO प्लस Cu2 प्लस आपको 5OH माइनस, है ना, और फिर क्या बनेगा आपका जी, तो RCOO माइनस प्लस Cu2O और प्लस कितना 3H2। इस प्रकार से कंप्लीट रिएक्शन के रूप में दिखाया गया है, जो कि क्या रहेगा, आपको ब्राउन पीपीटी के रूप में रहेगा। समझ बात ना जी। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। देखिए, हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन, चलिए हम लोग अब बात करते हैं जी किसका, हेलो फॉर्म रिएक्शन का। हेलो फॉर्म रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशली एक ग्रुप को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। समझिए कौन से ग्रुप को,
जैसे देखिएगा, अगर आपको कंपाउंड में कुछ ऐसा ग्रुप रहेगा लिखा हुआ इस तरह का, समझे ना जी, और ये कार्बोनाइल से कौन रहेगा जुड़ा आपका जी, CH3, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है अगर ये ग्रुप है, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है ये ग्रुप है, समझे ना। तो इन सब को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है ना, इन सब को पहचानने के लिए क्या होता है ना, एक टेस्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर इस सब को रिएक्शन करा देंगे जी किसके साथ, बेस के प्रेजेंस में आयोडीन के साथ, तो ये ना सब का सब क्या करेगा, एक येलो कलर का पीपीटी देगा। उस येलो कलर का पीपीटी का फॉर्मूला क्या होता है, आयोडोफॉर्म होता है। समझ बात ना जी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है जिसमें आपको जो अल्डिहाइड या कीटोनिक जो पार्ट जो भी होगा वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट आपका होगा जी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और जो उससे जुड़ा हुआ होगा, ये वाला जो CH3 होगा जुड़ा हुआ, यही क्या होता है, किस में कन्वर्ट होता है आपका जी, किस में कन्वर्ट आपको हो जाएगा जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, ये क्या होगा, येलो पीपीटी ग्रुप में कन्वर्ट होगा, जिसका नाम क्या है, आयोडोफॉर्म। समझे बात ना जी। तो ये स्पेशली क्या होता है आपका जी, वो पहचानने के लिए होता है कि कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड में मिथाइल लगा हुआ है, किससे, कार्बोनाइल वाले पार्ट से। समझे ना, ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपका इस तरीके का आएगा तो हम समझ जाएंगे कि आपको कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड में आपको कार्बोनाइल पार्ट से कौन लगा आपका जी, मिथाइल लगा हुआ है। समझे बात ना जी। तो चलिए इसको दिखाते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को तो जल्दी से पहले लिखिए, है ना। डिटेक्शन, इसका डिटेक्शन किया था, है ना, इन सब पार्ट का डिटेक्शन किया था। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको रिएक्शन किसके साथ कराएंगे जी, तो हम लोग हैलोजन के साथ, आपको बेस के प्रेजेंस में। तो सब लोग देखिए ध्यान से जी, क्या होगा, आप क्या कराएंगे, ऐसा रिएक्शन कुछ रहेगा CH3, इसके साथ किसका रिएक्शन कराएंगे, तो X2 का रिएक्शन कराएंगे जी। X के प्लेस पे क्या क्या हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, समझे ना। चलिए NaOH का या KOH का, NaOH बोल सकते हैं, या फिर क्या होगा, या फिर KOH का भी आपका इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद ये क्या बनेगा, इसके बाद ये बन जाएगा आपका जी, ये फाइनली आपका ये बन जाएगा, समझे ना। और फिर क्या बनेगा, CHI3 बन जाएगा जी, इस प्रकार से, सॉरी X3, CHX3 बन जाएगा। यही तो है आपका जी हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म। समझ आता जी, ये क्या आपका जी हेलो फॉर्म है। कोई दिक्कत है किसी को, तो हेलो फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए तो इसका नाम क्या है जी, हेलो फॉर्म रिएक्शन। अरे कोई दिक्कत है किसी को जी, है ना, हेलो फॉर्म रिएक्शन इसका नाम है। चलिए तो अब सब लोग देखिए ध्यान से जी, हम लोग एक रिएक्शन आपको करके दिखाते हैं। मैकेनिज्म को देखिएगा कैसे होगा रिएक्शन, मैकेनिज्म देखिएगा सब लोग ध्यान से, रिएक्शन कैसे होगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये है आपको इस तरीके का मिथाइल, आप लिए थे ना, कौन लिए थे जी, बेस लिए थे, NaOH या फिर KOH, है तो स्ट्रॉन्ग बेस, OH माइनस निकालेगा ना जी, OH माइनस निकालेगा तो OH माइनस किस पे अटैक करेगा, H प्लस पे, क्या लेके भागेगा, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, लेके आया था OH माइनस, लेके भागेगा क्या, H प्लस को, छोड़ के जाएगा क्या जी आपका CH2 माइनस को। समझ में आ रहा ना कि क्या लेके जाएगा, क्या लेके भागेगा, क्या लेके आया था, कोई दिक्कत किसी हुई। चलिए अब देखिएगा सब लोग ध्यान से देखिए जी। अब ये जो निगेटिव चार्ज बना है, ये ना रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, क्या समझे, ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए तो ये हो जाता है, नहीं तो होगा कहां से, है ना। ये क्या हुआ आपका जी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी, अरे कोई तकलीफ है तो कहिए। चलिए कोई तकलीफ नहीं ना, चलिए वाह, सौरभ को बहुत तकलीफ है, उसका तकलीफ ज्ञान ही दूर कर सकता है। चलिए हाँ हाँ शांति बनाइए सब लोग, देखिएगा सब लोग ध्यान से, क्योंकि सौरभ को जो तकलीफ है वो क्या है, ज्ञान से रिलेटेड है। ज्ञान मीन्स क्या, बुद्धि, विवेक, और ज्ञान जैसे इनको मिलेगा बस इनका सारा तकलीफ दूर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है तो उसमें काम भी आता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, देखिएगा इसके पास क्या बनना है, नेगेटिव चार्ज बनना है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, देखिए इसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा, इसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा। तो पोलराइज करेगा तो एक्स प्लस को क्या करेगा, खींचेगा। अरे शांति से देख लीजिए सब लोग जी, ये नेगेटिव चार्ज जो बना है ना,
निगेटिव जो था वो क्या करेगा, X2 जो था ना, X2 का X को क्या करेगा, पोलराइज करेगा, तो X प्लस आके इससे जुड़ेगा, तो जुड़ेगा आकर के, तो क्या होगा, लीजिए X माइनस निकल गया, X प्लस क्या होगा, इससे जाके जुड़ गया। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, देखते जाएगा सब लोग ध्यान से। फिर से आएंगे, कौन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, है ना, और इसे लेके जाएंगे, देखिए ध्यान से, देखिए सब लोग ध्यान से, इसको H प्लस को लेके भागेगा, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत जी, फिर से क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। हाँ थोड़ा सा हंसाने पे ध्यान क्या दे देता, हंसने ही लगे पूरा। देखिए जी इधर देख लीजिए सब लोग ध्यान से, ये क्या होगा, फिर से क्या होगा, X2 को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। सब लोग देखिए बच्चे लोग ध्यान से, है ना, तो ये क्या होगा, ये इधर जाके जुड़ जाएगा। फिर से क्या होगा, X माइनस बाहर निकलेगा, RCO XX। अब एक और बचा है हाइड्रोजन, समझे ना, एक और आपको क्या होगा, बेस का OH माइनस आएगा, OH माइनस एक और आएगा, वो क्या करेगा, फिर से इसको खींचेगा। अब इसको खींचेगा तो क्या करेगा, है ना। अब ये क्या होगा, X2 माइनस क्या होगा, ठीक है, ये आपका क्या निकल के जाएगा, तो निकल के जाएगा तो क्या होगा, X माइनस निकालेगा, है ना, तो ये आपको लीजिए। तो सबसे पहले इस तरीके का प्रोडक्ट का क्या हुआ, फॉर्मेशन कर दिया जी। और यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी जी? अरे कहिए, यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को भी? ठीक है चलिए इसके बाद सब लोग देखिएगा, अब जो H2O था, समझा ना जी, तो H2O था, तो अब देखिए क्या होगा आपका जी, सब लोग देखिए ध्यान से, क्योंकि H2O आपका हर बार निकला है आपका जी, तो H2O जो था तो वो क्या करेगा, वो क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, करेगा शिफ्ट जी, कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, ये आपको ठीक, इसके पास क्या बन गया, प्लस चार्ज बन गया। अब देखिए ये क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, तो ये इधर शिफ्ट करेगा, भागेगा, निकालेगा इसको, चल जाओ ये निकल जा, तो देखिए आपका जी क्या होगा, यहाँ पे RCO है ना, CO, और ये क्या होगा, हम देखिए डायरेक्ट हम क्या किए, डायरेक्ट किससे रिएक्शन करा दिए आपका जी, तो डायरेक्ट हम रिएक्शन करा दिए हैं H2O से। आप चाहें तो आप क्या करा सकते हैं, आप चाहें तो आपका क्या करा सकते हैं, OH माइनस से भी रिएक्शन करा सकते हैं, समझे ना, OH माइनस से रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे भी आपका होगा ही। ठीक, चलिए तो अब देखिए सब लोग ध्यान से जी, ये क्या क्या जुड़ गया आपका, इस तरह से जुड़ गया, ठीक, इस तरीके से जुड़ गया। अब ये CH3 माइनस जो जुड़ेगा आपका जी, तो CH3 माइनस क्या होगा, CH3 माइनस आपको ये आएगा फिर से CX3 माइनस, ये आपको क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ ले लेगा, तो लेगा, देखिए ऐसा बना दिया, समझ बात ना जी, तो हो गया आपका जी किसका, हेलो फॉर्म का प्रिपरेशन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया। इसमें जो आपका ONA दिखा रहा है, इसको वाटर से एक बार रिएक्शन कराएंगे ना, तो आराम से NH बाहर निकल जाएगा और H प्लस जाके जुड़ जाएगा, समझ बात ना जी। तो डायरेक्ट आपका क्या रिएक्शन है, इस तरह इतना पे करके छोड़ दिया है, कोई दिक्कत है किसी को जी? चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए।